नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। माई सेल्फ राज सिंह आपका स्वागत करता हूं फिर से अपने विजन सिलेक्शन यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए एसएससी जीडी का एक एनालिसिस लेकर आया हूं। जो अभी तक एग्जाम हुआ एसएससी जीडी के, अभी तक जितने क्वेश्चन हुए हैं, माना कि 10 जनवरी से और आज तक आपका जो चलता आ रहा हो, जिसका आने वाला चलता रहेगा। आप लोग ध्यान रखना कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो इस लेवल का आ रहा है। आपको लेवल हम दिखाएंगे कि हर चैप्टर का लेवल क्या रहता है और किस टाइम में आपको सेट करने और मामला। एक रही आपकी मेंसुरेशन की बात, उसमें आप अगर फार्मूले अच्छे से रटे पड़े हैं तो आप पक्का हमसे बिलीव कीजिए, आप कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। चाहे आपका घन हो, चाहे घनाभ हो, चाहे बेलन हो, चाहे शंकु हो। याद रखना, पूरा डिपेंड आपके सूत्र पे, फार्मूले पे मेंसुरेशन आ रही है और उसको आपको फिनिश करना है। एक बार आप अपने सूत्र याद रखना। इस पे आपके कुछ रेशियो वाले क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे भाई, अनुपात वाले। और अनुपात वाले क्वेश्चन अभी तक सारी शिफ्टों में देखा गया है कि अधिकतर मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, ये क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। अगर एक अनुपात समानुपात वाले चैप्टर की बात की जाए तो आप सब पता कर लो ये चीज कि अगर हम आपसे कहें ए और बी का मध्यानुपात क्या होता है। ध्यान रखना मेरे भाई, ये सिर्फ एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले जो भी मेरे भाई, जो भी बहन देने जा रही है, तो ये ध्यान रखना कि ये सिर्फ एनालिसिस है कि आप चैप्टर की प्रैक्टिस, रिवीजन किस तौर पे कर सकते हैं। आप थोड़ा अपने अनुसार अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब भी मध्यानुपात पूछा जाएगा तो दो चीजें हो तो आप सीधा लिखोगे ए इंटू बी, इनका दोनों का गुणा कीजिए और रूट में लिखिए। रेशियो से यही चीज पकड़ी जा रही है अभी तक। मध्यानुपात के बाद आपसे पूछेगा तृतीयानुपात क्या होता है। तृतीयानुपात कि अगर हम आपसे कहें ए और बी, ए अनुपात बी, और आगे पूछेगा इसका तृतीयानुपात क्या होगा, तो तृतीयानुपात जैसे ही मेरे दोस्त पूछे, आपका काम रहेगा बी स्क्वायर, यानी जो यहां पे संख्या लिखी हो इसका स्क्वायर कीजिए और अपॉन में ये पहली वाली संख्या लिख दीजिए, बी स्क्वायर अपॉन ए। ये काम आपको करना पड़ेगा। अगेन एक आगे चीज आती है कि चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात चतुर्थानुपात क्वेश्चन लिख देगा यहाँ पे ए अनुपात बी समानुपात सी, और ये आगे पूछ देगा यहाँ पे एक्स लगा के कि चतुर्था अनुपात क्या होगा। दूसरी चीज, ये दो कंडीशन पर अप्लाई होता है। पहली कंडीशन होगी कि इन दोनों का आपस में आप करोगे, इन दोनों का आपस में करोगे गुणा, बी सी अपॉन पहली वाली संख्या कर दोगे अपॉन में। जब भी हमसे चतुर्था अनुपात पूछा जाएगा तो आप कहोगे बी सी अपॉन ए। एंड दूसरी चीज, आपको क्वेश्चन जब ज्यादा ही थोड़ा नंबर आप कैलकुलेशन टाइप में दे तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन का चतुर्था अनुपात ये बनता है कि ए के बटे में जो चीज है अंगली वाली, ए के बटे में अगर हमारा वी है तो बराबर में जाएगा, ये समानुपात का चिन्ह कहता है, बराबर में जाएगा सी के बटे ये क्वेश्चन मार्क जो होगा एक्स। तो ये आप ऐसे पकड़ सकते हैं। चाहे आप ये पैटर्न फॉलो करना, अगर नॉर्मल डिजिट है तो आप ये पैटर्न फॉलो कर लेना। अगर थोड़ा कंजुगेटिव कहते हैं ना कि आपको थोड़ा कैलकुलेटिव दे, तो कैलकुलेशन को मद्देनजर रखते हुए आप इसको फॉलो करो। ये हम कह रहे हैं आपसे कि ए अपॉन बी और बराबर में कर देना आपको सी अपॉन एक्स। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह और ये बराबर में रहेगा, क्योंकि ए के साथ बी है तो बटे रखना और इसके बराबर में करके सी अपॉन एक्स करना। कुछ क्वेश्चन लाया हूं जिससे आप प्रैक्टिस करो और आपको पता चले कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, 2 और 54 का मध्यानुपात क्या है, इनमें से कौन सी संख्या हो सकती है 2 और 54 का। तो अभी समझाया हमने कि मध्यानुपात कहता है कि इन दोनों का अंडर रूट कर दीजिए। दोनों का अंडर रूट करोगे तो 54 दूना होता है 108। 54 दूना 108। 108 अपने आप में कंप्लीट वर्ग नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे चेक कीजिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो अंडर रूट में दोनों का गुणा करके 108 बना रही हो। तो आप कहोगे 9 3 27 नहीं बन रहा है, 13 7 91 नहीं बन रहा है, 9 4 36 नहीं बन रहा है। तो जब 3 नहीं बन रहे तो पहला ऑप्शन पक्का बन रहा होगा 18 छंगा 108। तो ये आपको ऑप्शन में ये चेक करवा रहा है कि क्या ये जो सेम डिजिट इधर ला रहा है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सेम लाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। पता करना लेवल क्या आ रहा है हमारा पेपर का, और तुम्हें कुछ नहीं करना। अगर आपके पास 5 दिन से लेकर 3 दिन 2 दिन बीच में हैं तो अभी भी आप लेवल को अपना इंक्रीज कीजिए और चैप्टर बाय चैप्टर हल्का लेवल कीजिए। पता कीजिए कि कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन ये देखिए 9.6, ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं कि जितने भी मेरे भाई या बहन जो पेपर देने गया था उन्होंने हमें बताया कि ये क्वेश्चन इस टाइप में आया, किसी ने ये क्वेश्चन बता दिया, किसी ने वो क्वेश्चन बता दिया। तो हमने सारे आए हुए एग्जाम में अभी आपके हाल ही फिलहाल में जो पेपर चल रहा है तो सब ये हम बता रहे हैं। तो आप देखिए कि चतुर्थानुपात पूछा जा रहा है, बस उसने कंडीशन अप्लाई कर दी। देखिए
संख्याएं लिख दी। अभी हमने कहा चतुर्था अनुपात अगर पूछे तो आपका काम यही रहेगा कि दोनों का गुणा, मतलब आप दोनों का गुणा करेंगे 7.2 मल्टीप्लाई 28.8 और अपॉन में करेंगे 9.6। पॉइंट से पॉइंट ये खत्म हो जाएंगे दोनों जगह, और ये 24 के पाड़े में आता है। 24 तियां 72 और 24 चक्कू 96। 4 से इसे काटेंगे, 4 सते 28, दशमलव लगाएंगे, 4 दूनी 8। 3 का गुणा जब 2 में करेंगे 3 दूनी 6, 3 सते 21। लास्ट में किस ऑप्शन में 6 है तो आपका ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। बस आप कंडीशन ध्यान रखना कि चाहे जैसी भी संख्या लिखी हो, अगर थोड़ी कैलकुलेटिव नहीं है हमारे पास तो आप सीधा लिख दो कि BC अपॉन ए, इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए और अपॉन में बची हुई संख्या लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये अनुपात से क्वेश्चन इसी के बन रहे हैं। अभी तक जितनी शिफ्टें आई हैं यही क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिए उन क्वेश्चनों का और आगे बढ़िए। जैसे ये बन रहा है 2x + 3 अनुपात 5x - 38, और ये एक कामा लगा के कहता है कि √5 अनुपात √6 का ये वर्गानुपात है, तो x का मान क्या होगा इनमें से? आपके 4 ऑप्शन लिखे रखे हैं। तो भैया आपको क्या करना है, 2x + 3 अपॉन 5x - 38, और बराबर वाली चीज जो कह रहा है ये चीज, ये एक वर्ग अनुपात में है, वर्ग के अनुपात में। तो आप बताइए इन दोनों का जब आपस में वर्ग करोगे तो √5 का वर्ग आप करोगे तो ये आ जाएगा 5, और √6 का वर्ग करोगे तो आ जाएगा 6। वर्गानुपात, ये वर्गानुपात से इनके अंडर रूट हट गए दोनों के, और आप कंजुगेट इनका आपस में गुणा करोगे तो ये देखोगे 6 दूनी 12 और 5 तिया 15, 6 दूनी 12, 5 तिया 15, 12 और 15 के बीच का अंतर है 3x बराबर। इधर आप गुणा करोगे 6 तिया 18 प्लस के और ये माइनस के, और प्लस माइनस जब भी होता है जोड़ देंगे। ये आप एक नॉर्मल कैलकुलेशन भी कर सकते हो, लेकिन हम समझा रहे हैं 6 तिया 18 आप कहोगे, और ये माइनस वाली चीज इधर जाती है तो प्लस करते हैं। 5 8 40, 5 तिया 15, 15 और 4 19, तो 3x के बराबर दोस्त अंता है, दिख रहा है यहाँ पे हमें 190 यानी 8 9 1 10 और 1 1 2 208। तो ये कह रहा है कि इसमें से x की वैल्यू क्या होगी। एक बार हम ये पूरा कैलकुलेशन करके देखते हैं। देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, 6 दूनी 12x प्लस 6 तिया 18 बराबर, सॉरी 25, यहाँ पे 25 था, 25x माइनस 5 8 40, 5 तिया 15 और 4 19, 190। ये केवल आपको सॉल्व करना है कि 25x और 12x इनके बीच का अंतर जब आप देखोगे तो 5 में 2 गया 1, 2 में 1 गया 11x बराबर। जब ये चीज इधर लाओगे तो ये प्लस में हो जाएगी। 190 में 18 जोड़ोगे तो क्या हो जाता है 8 9 1 10 208। तो x जब 11 से काटोगे तो 11 से क्या कटेगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 9 बचा। ये कहीं पे हम गलती कर रहे हैं क्या, 2x + 3 अपॉन 5x - 38 बराबर 5/6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 चम 25 और 5 अट्ठे 40, 4 5 तिया 15 और 4 19। ये इधर लाएंगे तो 190 में 18 हमें प्लस करना है, 8 9 1 10 208, और 25 में 12 जाएगा जब, तो 5 में 2 जाएगा यहाँ भैया 13 बचेगा। तो ये ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन गलत हो रही थी। तो 25 में 12 जाएगा, 13 बचेगा, 11 नहीं। तो 13 से जब काटेंगे तो 13 एकम 13 7, 13 छंग 78, तो x की वैल्यू आएगी 16। x की वैल्यू मेरे भाई आएगी 16। तो ये आपका रहेगा। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे अगर वर्गानुपात कहे तो इनका वर्ग हटा के, घनानुपात कहे तो इनका घनमूल लेके, जो भी बात कहे इनको आपस में इक्वल कीजिए और आपस में गुणा करके खत्म कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इनका फिर मध्यानुपात पूछ दिया हमसे, मध्यानुपात ज्ञात करना है। तो आपका काम यही रहेगा कि पहली संख्या हमारे पास लिखी रखी 3 + √2, और दूसरी संख्या हमारे पास है, इसको अंडर रूट में लिख देंगे मध्यानुपात। दूसरी संख्या मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 12 - √32। जरा हमने अभी जो संख्याएं दोनों लिखी थी भाई यहाँ पे ऐड कर दी, क्योंकि पता है कि इनका मध्यानुपात अंडर रूट में दोनों का गुणा करके लिखेंगे। चेक कीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, ध्यान रखना। आपको एनालिसिस यही करना है कि किस टाइप पे आपको टाइप ले जानी है हर चैप्टर की। अभी रेशियो का ही हम रेशियो चला रहे हैं। 3 + √2, पहली संख्या जो लिखी रहने दो 3 + √2, और दूसरी संख्या देखिए आप यहाँ पे, देखिए इसको हम 32 को बना सकते हैं 4 अट्ठे 32 या 16 दूना 32। तो इसको लिखेंगे हम 16 दूना 32, और 16 बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 4 √2, और 4 पूरा कॉमन लेंगे, 4 पूरा कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा 2। ध्यान रखना, इसका 4 पूरा कॉमन लिया तो बाहर आ गया 2, 4 कॉमन लिया था 4 तिया 12,
और इसका 4 कॉमन लिया था, केवल अंडर रूट अंदर बचा है 2। एक लाइन हम थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आपको यही प्रैक्टिस लेवल रखनी है अपने पेपर में, तो 2 अंडर रूट में देखा आपने a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी कहता है कि पहला a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 ही रहेगा। अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या रहेगा मेरे भाई 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 9 में 7 गया 2, 2 रूट 7, ऑप्शन नंबर ए। कैलकुलेशन थोड़ी ये एक नंबर पे बढ़ाएगा, कहीं ना कुछ करेगा। आपको हर चीज पता होनी चाहिए कि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होती है, ये सारी चीजें पता करनी है। देखिए फिर क्वेश्चन पिछला वाला आ गया, घना अनुपात क्या होगा, घना अनुपात। तो आपका काम यही रहेगा 3x माइनस 7 अपॉन में करोगे 4x प्लस 3 बराबर 8 का घना अनुपात होता है 2 और 27 का घना अनुपात होता है मेरे भाई 3। बस इनको आप सोल्व करना है आपको, और सोल्व किस तरह करना है, 3 का गुणा इधर 2 का गुणा इधर, 3 त्रिका 9x, और हम थोड़ा समझाना चाहेंगे 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8, 9 और 8 के बीच का अंतर होता है x, बाकी चीजें बराबर में कर दो, 3 सते 21 और 3 दूनी 6, 21 और 6 होता है आपस में जोड़ोगे तो 27, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आएगी मेरे भाई 27, आपका ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा कैलकुलेशन आपको लेके चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस है तो ये बराबर में जाता है, तो एक तरफ जब इन्हें करते हैं तो दोनों एक साइड हो जाते हैं। 3 और 7, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 21 और 6 जोड़ के 27, आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, 45 अनुपात 12 समानुपात 75 अनुपात x है, तब x और 30 का, क्वेश्चन कह रहा तब x और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। 45 40 70 35, ये आपके आंकन रहे। तो भाई मेरा समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहता है 45, अभी हमने तुम्हें समझाया था कि जब थोड़ा कैलकुलेशन मिल जाए, अब देखिए यहाँ पे BC अपान ए करके हम निकाल सकते थे, लेकिन अब आगे तक जा रही है वैल्यू, आगे तक जा रही वैल्यू का मतलब है कि ये दोनों चीजें आपस में बराबर हैं। 45/12, ये क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं, इस वजह से हम तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस लेवल पे लाए हैं। यही क्वेश्चन पे ध्यान रखना, आप टाइम टेकिंग भी कर सकते हैं। तो 45 के बटे ये वाली अगली वाली संख्या, और ये चीज कहती है कि बराबर 75/x, काट दीजिए और देखिए 15 के पाड़े में 15 3 45, 15 के पाड़े में 15 5 75, और 3 से काटेंगे 3 चौक 12, और x की वैल्यू हमें डिनोट हो जाएगी 4 पंचे 20। इफ यू फाइंड इट x इक्वल टू 20, तो x का मान यानो कहा है कि x और 30 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो x की जगह आपने रखिए मेरे भाई, यहाँ पे x की जगह आप रखिए कि x का मान है 20 और आगे कह रहा 30, इनका तृतीय अनुपात ज्ञात करना, तृतीय अनुपात। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि तृतीय अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए, 30 का स्क्वायर आप लिखोगे 9 से और अपॉन ए लिखोगे 20, 0 0 और 90/2 करोगे तो 45, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ओके भाई, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, और थोड़ा फास्ट रिवीजन करते हैं। ये देखिए टाइम वर्क तो कुछ आ ही नहीं रहा है, टाइम वर्क के सवाल तो कुछ भी नहीं बन रहे, बस आपको थोड़ा पता हो। जैसे ये क्वेश्चन बता, ए किसी कार को 12 दिन में करता है, बी उसी कार को 15 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर इस कार को कितने दिन में करेंगे। तो 12 और 15 का आपका हो गया एलसीएम, टोटल वर्क आया 60, 12 और 15 का टोटल वर्क आया 60। ये करता है एक दिन की एफिशिएंसी 5 है और ये एक दिन की एफिशिएंसी 4 है, तो 60 के बटे जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना करेंगे, 5 और 4 9, इसको काट दोगे 20 3 60 3 त्रिका 9। और ये हमने क्वेश्चन एस्टिस्ट क्वेश्चन ऑफलाइन बैच में करवाए हुए हैं, ऑफलाइन जो हमसे करता है उसे पता होगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल टाइप है, बिल्कुल सेम टू सेम हमने करवाए हुए हैं। ए किसी कार को 15 दिन में, बी किसी कार को 20 दिन में, सी किसी कार को 10 दिन में करता है। व्हाट इज द टोटल वर्क ऑफ द तीनों का, तीनों कितने दिन में करेंगे। तो तीनों का काम देखा, यहाँ पे टोटल वर्क बनेगा, फिर यहाँ पे 60, 15 चक्कू 60, 20 तियां 60 और 10 छंगा 60, तो तीनों मिलकर काम बन गया यहाँ पे 4 3 7 6 13, तीनों का काम मिल गया 13, 60/13, और ये ऑप्शन आ गया। इसको ज्यादा ही अगर आपको सही बटन लिखना है तो आप कहोगे 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52 बचे 8, 8/13 दिन, जब तीनों मिलके करेंगे। ठीक है, तो आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पे ज्यादा विशेष करना ध्यान दीजिए। आपने किया होगा 0 to हेरू, बिल्कुल आप अगर टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड अगर टाइम वर्क की कर रहे हो तो आप क्वेश्चन कर जाओगे। कहीं ना कहीं कल आपकी शिफ्ट में ये घुमा सकता है कि ए ने 4 दिन काम किया छोड़ दिया, 3 दिन पहले बी छोड़ना चाहता था, तो ये सारे क्वेश्चन आप थोड़ा रिवीजन कर लेना, जिससे उसके 3 टाइपें पता चलती रहे। ओके दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए, ये हम थोड़े शॉर्ट में लिखा है लेकिन आप समझिए। एक व्यक्ति 3 दूरी को क्रमशः क्या करता है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उनकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, उनकी औसत गति ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल,
पहला अगर है 5, दूसरा है 10 और तीसरा है 15, तो आपको तीनों का देखना है कि टोटल इनकी जो है गति, टोटल इनकी चाल देखी कितनी बनेगी, टोटल दूरी कितनी बनेगी। तो आप इनके अनुसार देखो कि 5 छक्का 30, 10 तियां 30 और 15 दूनी 30। अगर औसत पूछे जब भी हमसे औसत, तो औसत वाला काम आपका रहेगा दोस्त, जो टोटल वर्क है 30 और बटे तीनों का आप जोड़ोगे 6 3 9 2 11, 6 3 9 2 11 बटे 11 किस ऑप्शन में है? आपने कहा इन दो ऑप्शन में है, बाकी ये दो ऑप्शन ऐसे खत्म हो गए। कभी कभी आप ऑप्शन का गेम भी खेला करिए कि पता नहीं कब हमें ऑप्शन से हिंट मिल जाए और काम खत्म हो जाए। लेकिन 3 व्यक्ति दिख रहे हैं यहाँ पे हमें, तीन टाइप से दिख रहे हैं। औसत में अगर 1 2 3 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 का और करोगे तो 30 तियां 90 बटे 11 को आप लिखोगे 11 8 88 और 2 90, 8 सही 2 बटे 11, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो औसत चाल से आया आपका ये क्वेश्चन। ये आप टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन या कुछ भी कह सकते हो, लेकिन क्वेश्चन अभी तक आपकी शिफ्ट में ये मिल रहे हैं। तो आप प्लीज प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चनों की, थोड़ा आगे लेवल अपने हिसाब से ले लेना। ये देखिए एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन इस टाइप में बन रहे हैं, और जो हम बताए हैं तुम्हें 2/5, 3/10 और 4/15, चाहे इसका एलसीएम पूछे चाहे एचसीएफ पूछे। अभी तक इस क्वेश्चन का आपसे एलसीएम पूछा गया, तो हमने बताया था कि जब भी किसी भिन्न का एलसीएम पूछा जाए आपसे मेरे भाई, जब भी किसी भिन्न का एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम बराबर आप लिखोगे कि अंश का एलसीएम, एलसीएम होता है अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। तो अंश का एलसीएम क्या बनेगा? 2 3 और 4, 2 3 4 का एलसीएम बनेगा मेरे भाई 12। और हमने कहा हमेशा थोड़ी नजर अपनी ऑप्शन पे रखा करो कि ऊपर 12 जैसे ही बनता दिखा तो ऑप्शन देखा आपने ऊपर 12 सिर्फ एक ऑप्शन में, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। हमें सिर्फ टाइम बचाना है, ज्ञानी नहीं बन रहा है, ज्ञानी बाबा बिल्कुल नहीं बनना। अगर हमने जैसे देखा ऊपर का एलसीएम 2 3 4 का 12 बन रहा है तो 12 ऑप्शन देखिए, आगे बढ़िए। फिर भी आप अगर 1 2 ऑप्शन मिल रहा है सेम सेम तो कहोगे 5 10 15, इनका एचसीएफ देखोगे, इनका एचसीएफ 5 10 15 का एचसीएफ होता है 5, और यही आंसर आ जाएगा। गलती से ये क्वेश्चन आपसे कह देता इसका एचसीएफ बताओ, भिन्न का एचसीएफ, तो आपका काम रहता जो चीज पूछी जाएगी वो चीज ऊपर रहेगी। एचसीएफ पूछा गया, एचसीएफ ऊपर रहेगा, तो 2 3 4 का एचसीएफ मेरे भाई रहता 1। इसकी जब हम एक क्लास डालेंगे डिटेल तब और समझेंगे क्या होता है। 2 3 4 का एचसीएफ होगा 1 और 5 10 15 इसका एलसीएम होगा मेरे भाई 30। 30 का मतलब वो 15 से भी कटे, 10 से भी कटे और 5 से भी कटे। अगर एचसीएफ पूछता तो 1/30, एलसीएम पूछता तो 12/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 12 संख्याओं का औसत 42 है। यदि 12 संख्याओं का औसत 42 है, यदि 13वीं संख्या जोड़ी जाती है तो औसत 44 हो जाता है। 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ये जब तक सिंपल लिखे तो आप इस तरह कर देना कि 12 संख्याओं का औसत आप कहोगे 42 है, जो भी इनका गुणा है यहां लिख दोगे। और जैसे का 13वीं संख्या जोड़ी जाती है तो 13वीं संख्या जैसे ही जोड़ी गई तो इनका औसत हो गया मेरे भाई 44। तो इन दोनों का जब आप गुणा करोगे तो ये आएगा, और इन दोनों में जो अंतर होगा भाई आपका ऑप्शन होगा। ये नॉर्मल पे होता है कि जब छोटी छोटी संख्या लिखी हो तब, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे तुम इस चीज की तैयारी करो कि बड़ी से बड़ी आ जाए तो आप क्या करोगे। और जो हम ऑफलाइन बैच में आप सबको समझाते हैं, क्या चीज समझाइए कि ये चीज ना करते हुए आप सीधे लिखो कि उसने कहा तुमसे 12 संख्या, 12 संख्याओं का औसत है मेरे भाई 42, 13वीं संख्या फिट की गई तो उसका औसत हो गया 44। आपको फाइनली औसत बताना है तो आप ये चेक कीजिए कि 12 से 13 कम है कि ज्यादा। 12 से 13 मेरे भाई ज्यादा है, और ज्यादा है तो यहां पे प्लस कीजिए। और कितना ज्यादा है? 42 से 44 कितना ज्यादा है? आप कहोगे 2 ज्यादा है, और 2 टोटली कितनों में ज्यादा है? 2 टोटली कितनों में ज्यादा है? 13 में। तो 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 दूना 26, 42 में 26 आप जोड़ दो, केवल 42 में आप 26 जोड़ दो, आपका आंसर 6 2 8, लास्ट में 8 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए 68। ये क्वेश्चन बन रहे हैं तभी हम आपको दिखा रहे हैं कि आपका ये क्वेश्चन कोई अपनी तरफ से हमने नहीं बनाया, ये क्वेश्चन आया है आपके पेपर में, बराबर से आता चला आ रहा है अभी तक शिफ्टों में। इतना जरूर आपसे कहेंगे जिसका पेपर आगे बढ़ता चला जा रहा है तो उसका कल को ये आ जाएगा कि 78 संख्याओं का औसत 3592 है, फिर 79वीं संख्या जोड़ेगी तो उसका 3995 हो गया। तो आपका काम यही रहना है कि कितनी ज्यादा कितनी संख्याओं में, बात खत्म। गुणा नहीं करनी हमें, गुणा बिल्कुल नहीं करना, तो एवरेज की प्रैक्टिस करना, इस टाइप के क्वेश्चन एक आध उठा के। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वर्ड मास का आ गया।
बोर्ड मास में हमेशा क्या क्वेश्चन ने कहा है कि जब भी बोर्ड मास मेरे सामने आएगा, बोर्ड मास जब भी मेरे सामने आएगा भाई, तो आपका पहले काम रहेगा या तो ब्रैकेट हो, ब्रैकेट नहीं तो वार हो, और जब ये कुछ नहीं दोनों में तो ओ का मतलब ऑफ होना चाहिए। ऑफ को पहले हल करोगे, ऑफ के बाद आप कहोगे कि डिवीजन, डिवाइड होना चाहिए। जिस क्वेश्चन में ये लिखा था 42 गुणे 51, 42 गुणे 51, और उसके बाद ये देखिए भाग लगा है, भाग, इस भाग को अगर हम गुणा में चेंज करना चाहें, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे ऑफ है और ऑफ वाला पूरा आएगा, पूरा, तो 17 तियां 51, और भाग का जब भी हम गुणा में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 1/51, तो इसका आंसर आ जाएगा 51 और 51 खत्म, तो इसका आंसर केवल और केवल आ गया 42। तो ऑफ वाला हमेशा हमें पहले सॉल्व करना है, फिर बटे में करके, अगर गुणा है तो उसको गुणा में, नहीं भाग है तो गुणा में करके ठीक उसका अपोजिट हो जाता है, उल्टा करना होगा। ठीक है दोस्त, अगला बोर्ड मास का फिर एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर हम, शायद है हमें पता है कि अगर अपनी तरफ से लिखते तो थोड़ा कैलकुलेटिव तो लिखते ही लिखते, लेकिन ये कोई भी अपनी तरफ से बहकावा नहीं है, सिर्फ आपके पेपर का क्वेश्चन है। एक भाई उसने बता दिया, एक भाई ने उसने बता दिया, जो बैच में आया कल उसने बता दिया, ये बता दिया, तो सारा एनालिसिस करके हमने ये आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आपके क्वेश्चन लेवल जो है मैथ में इस टाइप के बन रहे हैं। आप 20 मिनट में 16 से 17 क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो, ये हम बराबर बताते चले आते हैं हर बैच में, हर ऑफलाइन बैच में, जिससे आपको समझ में आए। बाकी अगर छूट रहे हैं तो छोड़ दो, हमें टाइम टेकिंग पे, अगर सवाल ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के ही हम अपना टाइम मैनेज करके अपना रीजनिंग में ले जाएं, हिंदी में ले जाएं, जीएस में ले जाएं, लेकिन कम से कम 20 मिनट में आप 17 से 18 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। इतना बढ़िया पेपर आ रहा है, और थोड़ा टाइम अगर और अच्छा सा आपकी प्रैक्टिस है तो आप 20 में 20 करोगे 20 मिनट में। यहाँ पे है 57/19, तो 19 से काटेंगे, ये बनेगा 19 तियां 57 और 3 दूना 6, माइनस 4 का भाग करोगे 4 चको 16, और 2 का भाग जब इसमें करोगे 2, तो यहाँ पे बचेगा -2, उसके बाद प्लस है, ये लिखा रखा 11 में भाग है तो 11 8 88, और 8 तियां 24, 6 में 2 गया 4, और 24 और 4 28, आपका आंसर 28 ऑप्शन नंबर ए। यहां पे कहीं ऑफ नहीं था तो हमें ऑफ की जरूरत नहीं थी, ऑफ नहीं है तो डिवीजन वाला पहले। ओके भाई, अगला क्वेश्चन, 3 खरीद पर 2 मुफ्त। क्वेश्चन कहता है कोई व्यक्ति किसी दुकान में गया और सामान लेने गया, उसने 3 चीजें डिस्काउंट में देखी। जब भी हम किसी मॉल या किसी में जाते हैं, आपको पता है कि वो एक डिस्काउंट टाइप का लगा देता है और लिखता है क्या कि आप अगर 3 वस्तुएं खरीदिए तो उसमें 2 वस्तुएं जो है उन्हें मुफ्त में पाइए। तो बताइए जो छूट है वो कितने प्रतिशत की छूट मिली है। ये क्वेश्चन आपका बना एग्जाम में, तो ध्यान रखना, जो मुफ्त में चीज मिली है, ध्यान दो, आपको 2 तो मुफ्त में मिली है, 2 तो मेरे भाई मुफ्त में मिली है, लेकिन आप टोटल मुफ्त तो रहा आपके हाथ में, उसके बाद आप चीजें ले कितनी गए, ले आप कितनी चीजें गए, आपने 3 तो खरीदी और 2 मिल गए फ्री में, तो पूरी चीजें आप घर पे ले गए 5, और जो 2 है इनका आपको प्रॉफिट है, 2 का प्रॉफिट टोटल ले गए थे कितने में, 5 में, और परसेंटेज के लिए बोला है गुणा 100, तो आप 5 से काटोगे 20 500, और 20 का गुणा 2 में करोगे 20 दूना 40%। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए 40%। कितना भी क्वेश्चन भयंकर हो, कहते हैं कि 5 की खरीद पर 3 मुफ्त, तो मुफ्त वाला यहाँ लिखो 3/5 3 8, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, बात खत्म, क्योंकि हम टोटल 8 चीजें ले गए जिनमें 3 का मुनाफा उठाओ। अगला क्वेश्चन, फिर देखिए ये एक क्वेश्चन मिला है आपका, एक क्वेश्चन नहीं हर शिफ्ट में मिल रहा है कि शेषफल आपका आ रहा है, कि शेषफल का क्वेश्चन आ रहा है, पता करना है कि क्या होता है क्या नहीं। 143 141 और 133, इसमें 6 का डिवीजन किया गया, और बताइए कि आपका शेषफल क्या होगा। 6 के डिवीजन में आप कई तरीके से चेक कर सकते हो, फिलहाल में भी छोटी संख्याएं लिखी रखी हैं, तो 6 से भाग दीजिए, 6 से भाग दीजिए, 6 दूनी 12, 2 बचा 23 हुआ, 6 तियां 18, 5 बचा, तो यहाँ पे प्लस का 5 बच रहा, आगे 6 से भाग दिया, 6 दूनी 12, 2 बचा 21 हुआ, 6 तियां 18, तो यहाँ पे भी प्लस का 3 बचा, आगे का 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 बचा 13 हुआ, 6 दूनी 12, फिर 1 बचा, यानी शेषफल यहाँ 1 बच रहा, लेकिन बीच में यहाँ पे सब में गुणा है, तो आप गुणा कीजिए, 5 तिया 15 एकम 15, 15/6। अब फिर इसको काटेंगे जब 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो हमारे पास शेष बच रहा है केवल 3, 6 दूनी 12 कंप्लीट, 3 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। शेषफल से भी आपका क्वेश्चन आ रहा है, हम बोले हैं बराबर कि नंबर सिस्टम से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पकड़े जा रहे हैं, तो पकड़े जा रहे हैं।
ये आपका क्वेश्चन बना, यदि ब्याज की दर 12% प्रतिवर्ष है तो कितने समय में यह धनराशि 17/5 गुना होगा, या 17/5 गुने होगी। ब्याज की दर का मतलब है यहाँ पे 12% जो प्रतिवर्ष दी है। कोई धनराशि अपने आप की 1 थी और ये गुना हो गई 17/5, ये हो गई 17/5। और ये चीज कहना चाह रहा है कि साधारण ब्याज पर, ये क्वेश्चन साधारण ब्याज का बना है आपका। ये बिल्कुल आप अब जो ऑफलाइन पढ़ता है हमसे उसे पता होगा, आप अपना नोट्स उठाना और चेक करना, हमने पूरा सेम क्वेश्चन आपको करवाया आपकी कॉपी पे, बिल्कुल सेम डिजिट, आप एक एक क्वेश्चन मिला लेना, सेम डिजिट पे करवाया और देखिए सेम आपको बिल्कुल पकड़ा जा रहा है। यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे तो 5 से कम 5 और इधर करेंगे 17, 5 और 17 के बीच का अंतर मेरे भाई मिला है 12, और 12 का अंतर कहां से मिला है, 5 से। और ये 5 का अंतर जो 5 से मिला है, 12 का अंतर 5 से मिला है, किसकी वजह से मिला है, 12% की वजह से। तो गुणा 12 कर दो और परसेंटेज के लिए गुणा 100, 12 से 12, 5 से काटोगे 20, 500, तो ये टोटली साल लग जाएंगे यहाँ पे 20 साल, 20 ईयर। साधारण ब्याज में याद रखना कि कैसा भी क्वेश्चन घुमाए तुम्हें, तुम्हारा काम ये रहेगा कि ऊपर ब्याज लिखो, बाकी दुनियादारी सारी नीचे लिखो, काम खत्म। ऊपर ब्याज, नीचे दुनियादारी। एक धनराशि स्वयं की 48 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में ये स्वयं की 4 गुनी होगी। देखिए ये भी आपका बन गया कि कोई धनराशि स्वयं की 48 वर्षों में, वर्ष जितने दिए गए भाई लिख दो, कितने गुने हुई, 9 गुनी। भाई साहब जो ऑफलाइन करता होगा क्वेश्चन उठा लेना, बिल्कुल कॉपी उठा लेना, देख लेना, चेक करना कि कौन सा क्वेश्चन हमने करवाया था। 48 वर्षों में 9 गुनी, 9 गुनी में 1 कम किया बचा 8, तो कितने समय में 4 गुनी, तो 4 गुने में 1 कम कर दो 3, तो 8 का गुणा करोगे, भाग करोगे, 8 छंग 48 और 6 तियां 18, ऑप्शन नंबर ए। मजा आ जाएगा। तभी तो कहते हैं कभी कभी क्लास नोट्स भी मेरी दोहराया करो, पता चले आपको कि क्या क्वेश्चन फांसना तो अलग बात होती है, क्वेश्चन फांसना अलग बात होती है, और क्वेश्चन की सेम डिजिट क्वेश्चन उतरवाना एग्जामिनर को भी अलग बात होती है। एग्जामिनर को वैसे क्वेश्चन उतरवा देते हैं, 2-4 क्वेश्चन हमने ऐसे पकड़े हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम आपको उतरवा दिए हमने, और आप खुद देख लेना। अगला क्वेश्चन है, लो ये भी क्वेश्चन आप खुद चेक करना, 15 माह का और 12% वार्षिक है। जब भी हमने तुम्हें बताया कि 12 महीने की राशि 12% है तो 1 महीने की राशि 1% होगी, 12 महीने की 12% तो 1 महीने की 1% होगी, क्योंकि यहाँ पे ब्याज जो है प्रति 5 माह का है, ब्याज प्रति 5 माह का है। जब भी कहें कि प्रति 5 माह पे, तुम्हें पता है कि 1 साल में होते हैं 12 महीने, और 12 महीने में ब्याज की दर है 12%। 12 महीने में अगर 12% तो 1 महीने में आपकी बनेगी 1%, तो भैया मेरे 5 महीने में कितनी बनेगी, 5%। तो ये चीजें करनी नहीं आपको, यहाँ पे सीधा लिखना है आपको क्या, कि 48,000 रुपए की राशि है, 5 के स्लॉट में 15 बनेगा, 3 5 दिया 15, तो यहाँ पे 3 स्लॉट जाने हैं, 3 2 और 1। ये आपका सीआई का क्वेश्चन है, क्योंकि ये देखो लिखा है सीआई ज्ञात करें, ये सीआई ज्ञात करें। तो चक्रवृद्धि ब्याज से भी कोई खास क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन ये आ रहा है 3 साल 4 साल 5 साल, और उसकी कैलकुलेशन हम आपको सिखाए हैं मेरे भाई। 48,000 पे 3 स्लॉट बनाने हैं, अगर हमें 48,000 पे अगर 3 स्लॉट बनाने हैं हमें, तो 48,000 पे हम तुमसे कहें 1 2 3 और 3 स्लॉट पे जाना। परसेंट जो रेट ऑफ परसेंट है वो 5% है। 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20 से जब इसको काटोगे तो ये बनेगा 2400, ये बन गया 2400। और अगली बार जैसे हम 2400 का, यहाँ पे 2400 का 20% काटेंगे तो ये बनेगा 120, और 120 का जब 5% काटेंगे, 1/20 जिसे बोलते हैं, तो 20 से ये 20 छंगा 120, मतलब ये 6 बढ़ जाएंगे, और 120 था ही था, 6 और बढ़ गया, तो आपका क्या हो गया 126। इसकी क्लास हम आपको बिल्कुल डिटेल करवाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर पूरा, तब आप और समझोगे कि एक चीज हम क्या करवाते हैं। फिलहाल में अभी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इस वजह से इतना बढ़ाए होंगे। हमने कहा था जब तक ऑप्शन का अगर यहाँ पे 0 था, ऑप्शन की मदद जब भी मिले हम ले लें। यहाँ भी 0 होगा, यहाँ पे लास्ट में 6 है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो लास्ट में 6 दे रहा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो लास्ट में 6 दे रहा है? आपने कहा ऑप्शन नंबर ए, 7566। बाकी आपको ना यकीन हो तो आप 24 × 7200 प्लस 12 दूना 24, 240 प्लस 126, इनको सबको आपस में जोड़ोगे तो आपका आंसर बन जाएगा 7566। वाह! तो ध्यान रखना मेरे भाई, ये 18 क्वेश्चन जो हम लाए थे आपके लिए, ये सिर्फ इतना रिवीजन आपके लिए लाया हूं कि आपको पता चले कि लेवल क्या है। कोई हार्ड लेवल नहीं है,
आप कृपया इतना ध्यान रखना कि जितना भी 3D वाला क्वेश्चन या 2D वाला बच रहा, वर्ग हो चाहे आयत हो और इधर घन हो चाहे घनाभ हो, अभी बता रहा हूं, घन और घनाभ से क्वेश्चन बन रहा है। बेलन और शंकु इधर पकड़े जा रहे हैं बहुत बढ़िया से, बेलन और शंकु का पूछा जा रहा है आपसे, तो आप इनका थोड़ा प्रैक्टिस करना, घना प्रैक्टिस कर लेना, घन और घनाभ का, वर्ग और आयत का। बाकी सम चतुर्भुज समलम चतुर्भुज इनसे बहुत कम बनता दिखा अभी तक, फिलहाल में बन भी सकता है तुम्हारी शिफ्ट में, तो कोशिश करना कि सारे सूत्र आप लिख लो, याद कर लो। बाकी में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत नहीं है, आप केवल फार्मूले याद रखना। और एक मैं कल एक फार्मूले बेस्ड पे एक क्लास पूरी लिख दूंगा आपके सामने, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाए, इसका आने वाले 4-5-6 दिन में पेपर है, ठीक है दोस्त। और बेलन और शंकु की बात जब भी की जाए, आपका क्वेश्चन मेंसुरेशन का जब क्वेश्चन आए तो याद रखना, जब हमारे पास कुछ ना बचे, जब हमारा क्वेश्चन छूट रहा हो, तो आप एक अपनी ट्रिक लगा लेना, जहाँ पे पाई का मान यूज हो रहा हो, जहाँ पे पाई का मान यूज हो रहा हो, जिसका मान आप तो जानते हो 22/7 होता है। जब आप सब कुछ भूल बैठे हो, कहते नहीं जब दुनिया में सब कुछ छूट गया मेरा, जब बचा ही नहीं कुछ, तो वो चीज आजमाने के लिए आप टाइम भी नहीं बचा, तो टाइम टेकिंग आप बिल्कुल जल्दबाजी में खत्म करना चाहते हैं, तो एक चीज चेक जरूर करना, 4 ऑप्शन जो आपके लिखे होते हैं, मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं जिसमें पाई का मान यूज होता है जिस भी फार्मूले में, तो आप बटे 7 करते हो, पाई का मान यूज होगा तो बटे 7 पक्का होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन चेक करना जो 7 से कट रहा हो, ऐसा कोई ऑप्शन चेक करना जो 7 से कट रहा हो, और जो ऑप्शन 7 से कट जाए वही आपका आंसर होगा। ये बात तब की है जब आपको ना पता हो चीजें, आपका क्वेश्चन छूट रहा हो या टाइम कम बच रहा हो, आपको सूत्र भी याद हो लेकिन टाइम टेकिंग वजह से। तो 7 का आप देखिए मल्टीपल कौन सा है, डिवाइड कीजिए 7 से और खत्म कर दीजिए, पक्का आपका सही होगा। अगर एक ऑप्शन में 7 का गुणज होगा, तो 1 से अधिक होगा तो दूसरा आप काम करके देख लेना, या तो वो मल्टीपल होगा 11 का, 11 का मल्टीपल होगा, या तो बटे 7 करना, या 11 का गुणा करके देखना किसमें फिट हो रहा है, यानी 11 का भी डिवाइड करके देख लेना। पहली प्रायोरिटी आपकी बनेगी 7, दूसरी बनेगी 11। 7 तब छोड़ोगे जब 1 से 2 ऑप्शन ज्यादा मिल जाए तो 7, नहीं तो अन्यथा आप 11 करोगे, ठीक है। तो मेंसुरेशन का भी आपको रणनीति लाएंगे और डेली आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करवा दिया करेंगे, जिससे आपको पता चले। बाकी जुड़े रहिए हमारे बिजनेस सिलेक्शन से, और बेहतरीन ढंग से हम जितनी मेहनत कर पाएंगे उतनी करेंगे। आपको जैसी भी क्लास लगे हमें बताना, ये क्लास सिर्फ एनालिसिस पे थी, इस वजह से हमने इतनी फास्ट प्रैक्टिस करवाई है आपके लिए। चैप्टर बाय चैप्टर बिल्कुल 0 to हीरो आपको बैच चलवाएंगे, जिसमें किसी भी चैप्टर की आपकी दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, सीताराम, जय माता दी।